नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों का पहाड़ लगातार ऊंचा होता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है कि जादवपुर से सांसद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की करीबी माने जाने वाली सायोनी घोष का नाम भी बागी खेमे के समर्थकों में लिया जा रहा है। दावा किया गया है कि उन्होंने बागी गुट से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और अपना समर्थन दे दिया है। उधर दिल्ली में एक और राजनीतिक धमाका हुआ। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उनका बयान आया कि वो दो नावों में सवार नहीं रहना चाहती थी। यह बयान अपने आप में कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया। सुष्मिता देव के इस्तीफे के तुरंत बाद उनकी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। अब बीजेपी में उनके जाने की चर्चाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर ममता के करीबी ममता का साथ छोड़ रहे हैं और ममता बनर्जी अकेले पड़ गई है। तो टीएमसी कैसे अलग थलग हो गई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है टीएमसी में? हर दिन एक बड़े बड़े इस्तीफे की खबर सामने आ जाती है। मुझे तो लग रहा है कि जिस किसी ने भी इस पूरे गेम प्लान को तैयार किया, ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर। कि रोज 2 दिन के बाद एक झटके दो, 2 दिन के बाद फिर झटके दो। आप मेंटली इतना टॉर्चर, इतना वीक कर दो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कि वो कुछ ना कुछ गलत फैसला लेते रहे। आप देखिए, सुष्मिता देव वो ममता बनर्जी की तरह फाइटर थी। मोदी बोलते थे तो पीछे से जब वो चीखती थी तो मोदी जी की आवाज नहीं आती थी। इतना फायर ब्रांड लीडर अचानक से वो बोली कि नहीं। क्यों? कि उसको दिख रहा है कि टीएमसी में अब कोई भविष्य नहीं है। अभी वहां वो प्रद्युत बरदलोई जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, वो छोड़ के वो विधानसभा का चुनाव लड़े, वो सीट खाली है। इनको कह दिया कि भाई आके लड़ लेना। और वो एजेंडा चल ही रहा है कि एक भी हिंदू लीडर जो है हम छोड़ेंगे नहीं। असम के अंदर जितना हिंदू लीडर है सब बीजेपी में आएगा, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमान बन जाएंगे। ये तो ममता बनर्जी को छोड़ने वाली सिर्फ वही नहीं थी। वो खबर आई तो सायोनी घोष की खबर आ गई। अब 2 दिन के बाद उनका इस्तीफा आ जाएगा, उनकी चिट्ठी आ जाएगी, उनका बयान आ जाएगा, वो निकलेगी और कोई आ जाएगा। 1-2 नहीं, लाइन लगा दिया गया है। पहले खबर आती कि उसकी मुलाकात हुई, फिर खबर आती कि बातचीत हुई, फिर खबर आती है कि नहीं आप कांटेक्ट में हैं, फिर खबर आती है कि नहीं उधर जाने वाला। ये आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तक जो हुआ है वो उसकी स्पीड कम थी। फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन कल जो खबर आई कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये तो एक्सोडस जो है वो तो और भी आपने पूरा गेट खोल दिया। सारे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि तो अभिषेक बनर्जी अपना करियर देख रहा है कि आप इधर नहीं कुछ तो कांग्रेस में जाकर के करेंगे। हमारा देखने वाला कौन? हम तो ममता बनर्जी को लीडर मान रहे थे, लेकिन वो ऑफर ले रही है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? तो व्हाट यू हैव डन कि ये और ज्यादा जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा। लोग भागेंगे, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अकेले रह जाएंगे। और यही ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव के बाद हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया होता। चुनाव के बाद वो कहती कि नहीं कोई बात नहीं है, ये सेटबैक है, हम फिर लड़ेंगे। आप जिस तरह का टैंट्रम दिखाने लग गई, उससे स्थिति और खराब। बिल्कुल, ये एक मेंटल ट्रॉमा तो है ही। लेकिन ऐसे ऐसे लोग छोड़ रहे हैं जो दिन रात ममता बनर्जी का गुणगान करते हैं, जैसे सायोनी घोष की ही चर्चा कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सायोनी घोष इस तरह से ममता का साथ छोड़ेगी। कहीं अगला नंबर महुआ मोइत्रा का ना लग जाए। महुआ मोइत्रा का बनाओ। देखिए, इससे एक चीज भी है कि जब कहते हैं ना कोई चीज होता है कि लव, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, ये छत पे खड़ा होकर चिल्लाने वाली चीज नहीं है।
ये सयानी घोष का मुझे याद आता है, जब राघव चड्ढा ने छोड़ा था तो उससे पूछा गया कि भाई राघव चड्ढा छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ेंगे क्या? तो आपको याद है स्टेटमेंट उसका, राघव चड्ढा हैज बिकम चड्डी, चड्ढा हैज बिकम चड्डी, आई एम सेओनी, घोष इज घोष। अब चड्ढा को तो चड्डी बोल दिया, आप अपने लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये वही सारे लोग हैं, जब आपके पास सत्ता होती है तो सब लोग बढ़ चढ़ करके जय जय करते रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत डरे होते हैं। देखिए जो आदमी, क्या होता है ना कि जो गंभीर आदमी है वो प्रशंसा भी एक हद तक ही करता है। अच्छा, सयानी घोष ने तो कहा था कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, या ममता बनर्जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, और छोड़ करके भाग गए वहां से। उससे भी ज्यादा माला रॉय हैं जो साउथ कैलकाटा से एमपी हैं। अब ये वही क्षेत्र है जहां की ममता बनर्जी का घर है, कालीघाट भी वहां से, तो उनके अपने घर में सेंध लग चुकी है। अब ये भगदड़ क्यों है? भगदड़ इसलिए है क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस अब मृत प्राय हो चुकी है, खत्म हो रही है धीरे धीरे। और ये सब यंग लोग हैं, सयानी घोष तो यंग है ना, सबको अपनी राजनीति करनी है। उसी तरह से सुष्मिता देव है। अच्छा, सुष्मिता देव संतोष महन देव की बेटी है, बहुत पुरानी है, वो बड़े स्टील मिनिस्टर भी थे यहाँ पे केंद्र में। और फिर वही बात आती है, वहां बैठे हुए हिमंता बिस्वा शर्मा, पुराने कांग्रेसी हैं ना, सारे संपर्क हैं उनसे, तो वो भी अपना गेम खेल रहे हैं। तो ये, और यहाँ पर देखिए शुभेंदु अधिकारी हैं। अब हुआ क्या है, ममता बनर्जी के सामने कौन खड़ा है? शुभेंदु अधिकारी, इनकी नस नस जानता है। अब असम कांग्रेस में क्या है, वहां हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे हुए, कांग्रेस की नस नस जानते हैं। तो अब मुश्किल क्या है कि यहां ना ममता बच सकती हैं और वहां भी ममता की स्थिति खराब है, कांग्रेस को तो खत्म ही कर दिया है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारे लोग जो ममता के आगे पीछे दौड़ रहे थे, अब अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि तृणमूल का अपना भविष्य अंधकार में हो गया है। तो एक एक करके जिस तरह से राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, सबको सेटल किया जा रहा है, यही कोई डील चल रही है, उसके बाद इस्तीफे की खबर आ जाती है। देखिए, कोई डील तो अलग जगह पे है। पहले इस चीज को समझिए कि लोग जा क्यों रहे हैं। देयर आर पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस का जनसंपर्क होना जरूरी है, और खास करके लोकसभा वाले को तो चुनाव लड़ना है आगे चल के। अब उनको ये खबर मिली, ये सारा चीज जो वहां से शुरू हुआ है कि अभिषेक बनर्जी वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक ड्रग एडिक्ट की मौत के ऊपर जो है वो फूल चढ़ाने के लिए चले गए कि ये पोस्टपोल वायलेंस है। जो अंडे खाए और जनता ने जैसे दौड़ाया तो सारे लोग डर गए। ये एक बंगाल के किसी व्यक्ति को अगर आप फोन करके पूछेंगे कि क्या चुनाव से पहले कोई ये इमेजिन कर सकता था कि ऐसा दिन आएगा कि अभिषेक बनर्जी सड़क पर निकले, अपनी ही कंस्टिट्यूंसी, अपने ही बारा में, अपने ही इलाके में, अपने ही वोटर्स के बीच, मारने वाले सब टीएमसी वाले थे, उसको अंडे से मारा जा रहा है और कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। तो सब लोग कहते कि भाई पागल हो गए हो, अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसा कभी जीवन में कोई बंगाली सोच नहीं सकता। हुआ, जब ये हुआ तो लोग डर गए कि ये ऐसा कैसे। मालूम चला कि सौगतो दास के साथ भी यही हुआ, अंडे नारेबाजी हुई, अंडा वंडा फेंका गया, वो बेचारे घर के अंदर, अभी सब कोई निकलता नहीं है। फिर कल्याण बनर्जी के साथ हो गया, वो ड्रामा किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के साथ हाईकोर्ट में वकीलों ने कर दिया चोर 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 चोर। महुआ मोइत्रा को एरोप्लेन पे किया गया चोर 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 चोर। उसके बाद मालूम चल रहा है मदन मित्रा वही। तो जितने चेहरे थे बड़े बड़े टीएमसी के, लोगों ने चुन चुन के उसको बेइज्जत किया। और कोई टीएमसी का व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोई भाई ये अपने कंस्टिट्यूंसी में है, भाई कौन सी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं हुआ कि टीएमसी का वो टोलाबाज, वो गुंडा, जो टीएमसी का बड़ा प्रभुत्व रखने वाला व्यक्ति, ये सारे एमपी को जानता होगा, तो उसको खबर आती होगी कि भाई आज पब्लिक घेर ली, पब्लिक पीट रही है, नंगा करके घुमा रहा है, शर्ट फाड़ दे रहा है। आप समझिए कि कैसा ट्रॉमा है कि भाई हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा। ये मेन दिक्कत है कि आपके ही लोग आपके खिलाफ चले गए, आपको अपने ही इलाके में खदेड़ खदेड़ के नंगा करके जो है पब्लिक दौड़ा रही है, और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, एक्शन ले रही है, भ्रष्टाचार, आपके सारे कुकर्मों का हिसाब किया जाए। भाई ये लोग क्या करेंगे? फोन करते हैं तो ममता बनर्जी फोन उठाती नहीं, अभिषेक बनर्जी से कोई कांटेक्ट नहीं। बाकी सारे लोगों ने क्या कहा कि चुनाव के बाद किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो सयानी घोष क्या कह रही है कि भाई हमको लोग अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने, मैं विलन बन गई। मुझे व्हाट्सएप देकर के कहा जाता था कि आज मोदी को गाली देना है, अमित शाह को गाली देना है, और जब मैं अब पार्टी का जो है, जैसे यही रिजू दत्ता ने भी यही कहा
कि मैं अपने मन से नहीं कर रहा था, ये हमें फोर्स किया जाता था। तो सारे लोगों को आईपैक वाले ये काम करवाते थे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब ममता बनर्जी उड़ के जाकर के वो कांग्रेस के डाल पे जाकर के बैठने की फिराक में है, तब इस पार्टी के अंदर कौन रहेगा? सारे लोग जाएंगे वो काकोली के पास, सारे लोग जाएंगे रितु प्रताप के पास। एक नई पार्टी, नया संगठन वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी जो ममता बनर्जी के साथ हैं, या कल्याण बनर्जी हो, कीर्ति आजाद हो, महुआ मोइत्रा हो, इनका क्या करियर और फ्यूचर नजर आ रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़े इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, ये अब क्या करेंगे? देखिए वो क्या करेंगे, नाराजगी तो हर किसी के मन में है ना। ममता बनर्जी ने किया क्या? एक तरफ से देखिए आप कैसे कैसे लोगों को चुना उन्होंने। पहले तो उन्होंने बंगाली नॉन बंगाली का नारा दिया, लेकिन किन लोगों को बनाया ये देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान, ये कौन सारे लोग हैं? ये बंगाली बोलने वाले लोग हैं क्या? लेकिन मनमानी किया उन्होंने, मतलब जिसको भी मन में आया उसको पकड़ के लाई, उसको सांसद बना दी। तो जो पुराने लोग बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं ना। अब तक तो वो इसलिए चुप थे क्योंकि सत्ता थी और डर भी था। सुखेंदु शेखर रॉय ने क्या कहा कि आरजी कार में उस लेडी डॉक्टर का जो रेप और मर्डर हुआ, उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त मैं इस्तीफा दे देता तो मेरी हत्या हो जाती। कितना डर था। तो जिस तरह की मनमानी ममता बनर्जी ने की है पिछले 15 साल में, और अपने लोगों को जिस तरह से ओवरलुक किया, बाहर से लोगों को ला करके दिखाने के लिए ना, और इतना ही नहीं, सारे लोग हैं, शताब्दी रॉय हैं, सैनी घोष, इन लोग का क्या बैकग्राउंड है? इन्होंने ही आगे बढ़ाया क्योंकि इनको पसंद थे ये लोग। तो जितने भी ये सीनियर लोग बैठे हुए थे, ये भी आप चुप, शत्रुघ्न सिन्हा तो कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, और शौकत रॉय भी अभी बोल रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे असर होगा, ये सब लोग इनको छोड़ करके जाएंगे क्योंकि उन्होंने सबका अपमान किया है और सब लोग सही मौके की तलाश कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं जो खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग शांति से बैठे हुए हैं, ले दे के यही बच जाएंगे। ममता बच जाएंगी, अभिषेक बच जाएगा और शायद महुआ मोइत्रा बच जाए, लेकिन उनका भी कुछ कहा नहीं जाता। लंदन में कल्याण बनर्जी तो लेकिन जा सकते हैं, वो विद्रोही तेवर के हैं, उन्हीं को तो शांत करने के लिए चीफ विप की कुर्सी उनको दी थी ना, काकोली से छीन करके। तो ये भी एक चीज चल रहा है। ले देखिए महुआ मोइत्रा का क्या, अभी समझ लीजिए लंदन में बैठी हुई हैं और पिनाकी मिश्रा उनको ज्ञान दे रहे हैं। कल मैंने एक ट्वीट देखा कि वो संविधान की ये धारा है, उस धारा के तहत ये जो है मान्यता नहीं मिलेगी। अब महुआ मोइत्रा को तो इतना पता नहीं, उन्होंने शादी की, पिनाकी मिश्रा से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ वैकेशन, हाँ वैकेशन मंगा, बीजेडी के हैं वो, तो वही ज्ञान दे रहे हैं। अभी वही रहे तो रही, बाकी सब लोग धीरे धीरे चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पार्टी बिल्कुल खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो चारों तरफ से ममता बनर्जी फंस गई हैं। ममता बनर्जी के सामने चुनौती केवल बीजेपी नहीं है, चुनौती ये भी है कि वो अपने ही नेताओं और सांसदों को कितना साथ रख पाती है। जब करीबी माने जाने वाले चेहरे सवालों के घेरे में आ जाए, जब सांसद इस्तीफा देने लगे, जब अलग गुट बनने की बात होने लगी, तो समझ लीजिए कि पार्टी की साख खत्म हो चुकी है और ममता अकेले पड़ गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।